बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर न विज्ञान था, न बिजली, न मशीनें। लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीते थे। उन्हीं दिनों एक रहस्यमयी जगह थी, शैलपुर, एक ऐसा गांव जो चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। लेकिन शैलपुर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसके नीचे था एक अदृश्य संसार, पृथ्वी गर्भ, जहां रहते थे धरती के असली रक्षक। इन रक्षकों को कहा जाता था भूमिवीर। ये कोई आम प्राणी नहीं थे, ये आधे इंसान और आधे पत्थर जैसे जीव थे, जिनके शरीर में धरती की ताकत थी और दिल में करुणा। उनका काम था धरती की गहराइयों की रक्षा करना, वहां की ऊर्जा को संतुलित रखना और मनुष्यों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाना। शैलपुर गांव में एक 14 साल का लड़का रहता था, आरव। आरव बाकी बच्चों से अलग था। वो अक्सर जंगलों में अकेला घूमता, पहाड़ियों से बातें करता और जमीन पर कान रखकर कुछ सुनने की कोशिश करता। लोग उसे थोड़ा अजीब मानते थे, लेकिन उसकी दादी जानती थीं कि वो खास है। एक दिन शैलपुर में कुछ अजीब घटित हुआ। जमीन अचानक कांपने लगी, जैसे कोई विशाल प्राणी धरती के नीचे चल रहा हो। कुओं का पानी सूख गया और जंगलों में जानवर भागने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह कोई भूकंप नहीं है, कुछ गड़बड़ है धरती के नीचे। आरव ने अपनी दादी से पूछा, क्या धरती के नीचे सच में कुछ है? दादी ने धीमे स्वर में कहा, हां, और शायद अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई जानो। दादी आरव को एक पुरानी गुफा में ले गईं, जहां एक पत्थर की दीवार पर चित्र बने थे। चित्रों में भूमिवीरों को दर्शाया गया था। विशाल पत्थर जैसे शरीर, चमकती आंखें और हाथों में शिलास्त्र पत्थर से बने विशेष हथियार। ये हैं भूमिवीर, और तुम्हारे दादा वे भी एक भूमिवीर थे। दादी ने कहा, क्या मेरे दादा? आरव आश्चर्यचकित रह गया। हां, वे एक मानव और भूमिवीर के बीच की संतान थे, जैसे तुम हो। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने जमीन की ओर देखा और पूछा, क्या मैं भी? हां, दादी बोली। अब तुम्हारा भाग्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हें पृथ्वी गर्भ जाना होगा और भूमिवीरों से मिलकर जानना होगा कि धरती क्यों कांप रही है। दादी ने एक प्राचीन मंत्र पढ़ा और गुफा की दीवार खुल गई। उसके पीछे थी एक गहरी सुरंग जो सीधे पृथ्वी के गर्भ तक जाती थी। आरव ने बिना डरे उस सुरंग में कदम रखा। जैसे जैसे वह नीचे जाता गया, अंधेरा गहराता गया, लेकिन उसे डर नहीं लगा। कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे एक हल्की नीली रोशनी दिखी। वह एक विशाल गुफा में पहुंचा, जहां चारों ओर क्रिस्टल्स चमक रहे थे। बीच में खड़े थे विशालकाय प्राणी भूमिवीर। स्वागत है आरव, एक गूंजती आवाज आई। वह था वज्र, भूमिवीरों का प्रमुख। मुझे बताया गया कि धरती संकट में है, आरव ने कहा। वज्र ने कहा, हां, पृथ्वी की ऊर्जा को कोई चुरा रहा है। भूमिपाषण जो धरती की आत्मा है, वो कमजोर हो रही है। कौन कर रहा है ये सब? आरव ने पूछा। एक निर्वासित भूमिवीर कर्कश। उसे लालच था शक्ति का। हमने उसे पृथ्वी गर्भ से बाहर निकाल दिया था, लेकिन अब वह वापस आ गया है। मैं उसे रोकूंगा, आरव ने कहा। भूमिवीरों ने आरव को प्रशिक्षण देना शुरू किया। उसे सिखाया गया कि कैसे जमीन की कंपन को महसूस करें, कैसे चट्टानों से बात करें और कैसे शिलास्त्र का प्रयोग करें। आरव को एक विशेष पत्थर दिया गया, गर्भनाभि, जिसमें पृथ्वी की ऊर्जा थी। यह पत्थर उसके दिल से जुड़ गया और उसकी शक्ति जाग गई। कुछ ही दिनों में आरव तैयार हो गया। वज्र ने कहा, कर्कश ने दक्षिण की सुरंग में अड्डा बना लिया है, वहीं से वह ऊर्जा खींच रहा है। आरव ने अपने कुछ साथी भूमिवीरों के साथ उस सुरंग की ओर प्रस्थान किया। क्लाइमैक्स कर्कश से टक्कर। सुरंग के भीतर वातावरण गर्म था, जैसे लावा बह रहा हो। और फिर सामने आया कर्कश, एक काले पत्थर जैसा विशाल प्राणी जिसकी आंखों में लाल चमक थी। तो ये है नया रक्षक, कर्कश हंसा। मैं धरती की रक्षा के लिए आया हूं, आरव बोला। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। कर्कश की शक्ति भयावह थी, लेकिन आरव ने गर्भनाभि की शक्ति से धरती की ऊर्जा को बुलाया। जमीन से लहरें उठी, चट्टानें आरव के चारों ओर घूमने लगीं और एक शक्तिशाली शिलास्त्र उसके हाथ में प्रकट हुआ।
कर्कश ने अंतिम वार किया, लेकिन आरव ने जमीन की आत्मा से जुड़कर उसे हराया। जैसे ही कर्कश गिरा, धरती कांपी और फिर शांत हो गई। आरव ने भूमिपाषण को वापस उसकी जगह स्थापित किया। धरती की ऊर्जा फिर से संतुलित हो गई। वज्र ने आरव से कहा, अब तुम सिर्फ मानव नहीं, एक भूमिवीर भी हो। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं धरती का रक्षक हूं। जब वह वापस शैलपुर लौटा, गांव हरा भरा हो चुका था। कुएं फिर से भर गए थे और लोग सुरक्षित थे। दादी ने उसे गले लगाया और कहा, अब तू सच में धरती का बेटा बन गया है। सीख और संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो हम उसमें छुपी अपार शक्ति और ज्ञान को समझ सकते हैं। धरती हमारी मां है और उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। हर व्यक्ति में एक रक्षक छिपा है, बस उसे पहचानने और जगाने की जरूरत है।